Okay, welcome back. Let's see the next question on the base of the list. That is how to create a list, user-defined list. How to create a user-defined list. Means कि user will give you the values and you have to create the list of it. अब दो तीन तरीके हैं यहाँ पे. सपोज अगर यूज़र आपको एक ही करके दे रहा है वैल्यूज़, लाइक से वो पहले 10 दे रहा है आपको, फिर आपको 20 दे रहा है, फिर आपको 30 दे रहा है, फिर आपको 40 दे रहा है, फिर आपको 50 दे रहा है. मीन्स एक एक करके दे रहा है, राइट. इफ़ ही इज़ गिविंग यू वन बाय वन, तो आप इसका लिस्ट आप कैसे क्रिएट करोगे? लेट्स सी दैट थिंग फर्स्ट, राइट. तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, एक लिस्ट क्रिएट करूँगा विच इज़ माई एम्प्टी लिस्ट. दिस इज़ माई एम्प्टी लिस्ट, राइट. दैट्स हाउ यू आर क्रिएटिंग द एम्प्टी लिस्ट, राइट. सो आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई विल डू समथिंग लाइक दिस. व्हाट आई विल डू इज़ हियर इज़ ओके, मैं यहाँ पे फॉलो अप यूज़ करूँगा. बिफोर फॉलो लेट मी आस्क द यूज़र ए क्वेश्चन कि भाई साहब आप तो मुझे वैल्यूज़ दे रहे हो, बट मुझे बता दो कितने वैल्यूज़ दे रहे हो. अब यूज़र क्या बोलेगा, आई विल गिव यू 1 2 3 4 5 वैल्यूज़. पहली बात वो बोलेगा मैं आपको 5 वैल्यूज़ दूंगा. लेट्स से मैं लूँगा एन ईयर एंड इनपुट. सिंस वो 5 बोल रहा है तो इनपुट लूँगा मैं, इनपुट, राइट. आई विल से नंबर ऑफ वैल्यूज़, राइट, क्योंकि वो एक एक करके दे रहा है, राइट. सो आफ्टर दैट व्हाट आई विल से हियर इज आई विल यूज ए फॉलो. आई से फॉर आई इन द रेंज n. अब मेरा फॉलो कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा, राइट. 5 बार जैसे ही वो चलेगा तो मैं क्या लूँगा, उससे ना एक एक करके वैल्यू ले लूँगा. मैं उसको बोलूँगा तो आप मुझे वैल्यू दे दो, मैं लिस्ट में डाल दूँगा. वैल्यू दे दो, लिस्ट में डाल दूँगा. वैल्यू दे दो, लिस्ट में डाल दूँगा. एंड फाइनली आपको मैं फाइनल लिस्ट बना के दे दूँगा, राइट. सो लेट्स से मैं यहाँ पे एलिमेंट यूजर से ले रहा हूँ. एलिमेंट आई विल से हियर इनपुट. अगर आप इंटीजर लेना चाहते हो तो यहाँ पे आई विल से इंट हियर, राइट. इंटीजर वैल्यूज इफ यू वांट आई विल से इंटर वैल्यू हियर. लेट्स से गेटिंग दिस पॉइंट. एंड जैसे ही उसने यूजर ने एलिमेंट दिया, दैट मीन्स 20 दे दिया, वो 20 आप स्टोर कैसे करो, किस में करोगे? एलिमेंट में स्टोर करोगे, राइट. जैसे एलिमेंट में वो आ गए इस वेरिएबल में, देन आप उसको क्या करोगे, इस लिस्ट में डाल दोगे जो आपका एम्प्टी लिस्ट है. तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूँगा, अपेंड. आई विल से लिस्ट. Don't keep the list as a name. Let's keep the list to, and I will say list to dot append, and append करके मैं क्या डाल दूँगा यहाँ पे, element, right. and ये चीज़ हो गया, right. से मैं यहाँ से रन कर रहा हूँ. नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितने दोगे? लेट्स से मैं बोलूँगा 3 वैल्यूज़ दे दूँगा मैं. वो बोल रहा है दे दो वैल्यू. मैं 12 22 23, राइट. अब यहाँ पे क्या आपके पास लिस्ट है? नहीं है, क्योंकि हमने प्रिंट ही नहीं किया. लेट्स से आई विल से हियर प्रिंट and I will say here list of. That's it. and अगर मैं रन करूँगा इट सेइंग कितने नए वैल्यूज़ देंगे, मैं बोलूँगा 3 वैल्यूज़ दे रहा हूँ मैं. कितना? पहला वैल्यू 12 है, सेकंड वैल्यू 13 है, देन 14 है, राइट. सो आपका लिस्ट ये बन गया आपका 12 13 14 का, राइट. अगर आपको यहाँ पे हो रहा है कि पहला वैल्यू दे दो, सेकंड वैल्यू दे दो, थर्ड वैल्यू दे दो. नाउ वी नो व्हाट इज द आई वैल्यू हियर इनिशियली 0, बट मुझे यूजर के ऊपर को क्या बोलना है, पहला वैल्यू दो. आई विल से एंटर फर्स्ट वैल्यू या सेकंड वैल्यू या थर्ड वैल्यू. आई विल से एंटर i + 1 वैल्यू, क्योंकि i का इनिशियल वैल्यू क्या है 0. तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू. जब ये i 1 होगा यहाँ पे क्या बोलूँगा, सेकंड वैल्यू. जब ये i 2 होगा तो यहाँ क्या बोलूँगा, थर्ड वैल्यू, राइट. लेट्स सी हियर अगेन, हियर आई एम सेइंग नंबर ऑफ वैल्यूज. लेट्स सी मैं बोलूँगा 3 वैल्यूज दे दो. नाउ ठीक है, ये क्यों आया? एनीवन, व्हाई इट इज कमिंग i + 1? क्योंकि मैंने यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज़ नहीं किया है. अगर आपको यहाँ पे दिस इज बिकम्स एज अ मैसेज, बट अगर आपको ये बोलना है ये मैसेज नहीं है, आई ना वेरिएबल है आपका, तो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एफ स्ट्रिंग. आई विल से यूज एफ हियर. नाउ अगेन इफ आई एम सेइंग 3 वैल्यूज मैं यहाँ पे पास करूँ. नाउ इट से एंटर फर्स्ट वैल्यू, यानी कि पहला वैल्यू एंटर कर दो. मैं बोलूँगा 11, एंटर सेकेंड वैल्यू 22, एंटर थर्ड वैल्यू आई विल से 34, एंड यहाँ पे आपका फाइनल लिस्ट बन गया. गेटिंग दिस पॉइंट. अगर आपको देखना है कि ये लिस्ट ग्रो कैसे हो रहा है, लाइक ग्रो कैसे हो रहा है, मीन्स कि फॉलो आई आया, एलिमेंट ले लिया, अपेंड कर दिया इसमें, फिर इस लिस्ट में क्या अपेंड हो भी रहा है या नहीं, अगर वो चीज़ आपको देखना है तो आप बोलोगे ये प्रिंट लिस्ट हो हियर. दैट्स इट. एंड लेट्स से ये यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा. नाउ इफ आई रन हियर, लेट्स से आई जैसे इंटर द वैल्यूज, आई विल से 4, पहला वैल्यू 88, सेकंड वैल्यू 99, देन 89, देन 78. नाउ अब आप देख सकते हो जैसे 8 दिया तो इस लिस्ट में डाल दिया हमने 88,
फिर 99, तो अब 88 प्रीवियसली था, 99 अपेंड हो गया, देन 89 प्रीवियसली ये था, अब 89 इसमें अपेंड हुआ, 78 इसमें अपेंड हो गया, तब जाके आपको फॉर लूप के अंदर ही इसको प्रिंट करना पड़ेगा। गेटिंग दिस पॉइंट? ये तो एक चीज़ हुई है, जैसे यूज़र आपको एक एक करके एलिमेंट्स दे रहा है तो ऐसे आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं ईजिली, राइट। व्हाट इफ़ यूज़र आपको ऐसे एलिमेंट्स दे रहा है, वो आपको एक एक करके नहीं दे रहा है, वो सारे आपको एक साथ दे रहा है, तो 10, 20, 30, 40, 50, वो आपको वैल्यूज़ ऐसे दे रहा है एक लाइन में, सेपरेटेड बाय कॉमा। तो इस टाइम आप कैसे क्रिएट करोगे? व्हेन दिस इज द सिचुएशन, हाउ यू बी क्रिएटिंग योर लिस्ट। लेट्स से हियर अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यूज़र से आप पूछूंगा भी नहीं भाई आप कितने एलिमेंट्स दे रहे हो, क्योंकि यूज़र क्या कर रहा है, सारे एलिमेंट्स एक ही लाइन में दे रहा है, राइट। अब मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे वो एक एक करके दे रहा है, तभी मैं पूछ रहा था भाई दोगे कितने एलिमेंट्स, राइट। नाउ हियर व्हाट आई विल से हियर, आई विल से समथिंग लाइक दिस, आई विल से हियर ओके, मैं यहाँ पे लिस्टो क्रिएट करूँगा, लिस्टो इज इक्वल टू इनपुट, आई विल से इंटर एलिमेंट्स, राइट। अगर मैंने ऐसे क्रिएट किया, नाउ यू नो इसका डेटा टाइप क्या है, लिस्टो का क्या लिस्ट है, नहीं, इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, क्योंकि इनपुट क्या हो रहा है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रिंग स्टोर, राइट। इफ यू वांट टू चेक, सो आई विल से हियर प्रिंट लिस्टो, राइट, एंड मैं इसका डेटा टाइप भी चेक करूँगा, आई विल से प्रिंट टाइप ऑफ लिस्टो, right? If I run it now, it is saying enter values, I will say 10, 12 बोला मैंने, comma 33, comma 55, comma 66, एंड ये क्या बोल रहा है, लिस्ट क्रिएट हुआ। क्या यहाँ पे क्या ब्रैकेट्स है, नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स डेटा टाइप है स्ट्रिंग, राइट। बट अगर आपको इसकी लिस्ट बनाना पड़ेगा, एंड यू यहाँ से आप बोल रहे हो कि वो ना सेपरेट करके 12 सेपरेट है, देखो अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ ना तो ये ऐसे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपने ऐसे ही दिया एंड यू यूज द इनपुट, तो ये आपका 1, 0, 1, सॉरी यही लेते हैं 20, 30, 40, 50, आपने ऐसे वैल्यू दिया और आपने इनपुट यूज़ किया, तो ये जो 1 है ये इंडेक्स नंबर 0 पे है, ये इंडेक्स नंबर 1 पे है, ये कॉमा इंडेक्स नंबर 2 पे है, ये 2 एट इंडेक्स 3 एट इंडेक्स नंबर 4 लाइक दैट, बिकॉज यू नो जब आपके पास स्ट्रिंग होता है तो हर एक कैरेक्टर इंडिविजुअल इंडेक्सेस पे होता है, सेम थिंग यहाँ पे स्टोरी जनरेट हो रही है, राइट। बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इसको ना हमें क्या चाहिए, लिस्ट बनाना है, तो यहाँ पे आपका यूज़ करोगे स्प्लिट का। आप बोल रहे हो कि भाई साहब 2 and 0 सेपरेट नहीं है, 1 and 0 अलग अलग नहीं है, वो ना एक ही एलिमेंट है 10, राइट। अगर ये बोलना है ये 10 एक एलिमेंट है, उसको आप कामा से सेपरेट कर लो तो उसको समझ आएगा, ओके दिस इज़ माई 1 सिंगल एलिमेंट, दिस इज़ माई सेकंड एलिमेंट। तो इस फुल एलिमेंट को मैं 0 इंडेक्स पे रखूँगा, इसको 1 इंडेक्स पे रखूँगा, इसको 2 इंडेक्स पे, राइट। तो उस टाइम आपको यूज़ क्या करना है, स्प्लिट। एंड अगर स्प्लिट के बीच में आप कुछ नहीं डाल रहे हो तो दैट मीन्स यू आर गिविंग मी सेपरेटेड बाय स्पेसेस। तो आप वैल्यू कैसे दे रहे हो, ऐसे दे रहे हो वैल्यू 10 स्पेस 20 स्पेस 30 स्पेस 40, मैंने सेपरेट बाय स्पेस, तो ये 10 एक बन जाएगा, ये 20 अलग बन जाएगा, ये 30 अलग बन जाएगा, ये 40 अलग बन जाएगा। बट अगर आप कॉमा करके दे रहे हो तो आपको यू हैव टू टेल इट हियर कि सेपरेटेड बाय किससे है, कॉमा से, राइट। अगर मैं फिर से रन कर रहा हूँ, लेट्स से मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, राइट। तो अब यहाँ पे क्या बन गया, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे डेटा टाइप यू कैन सी द लिस्ट, एंड यहाँ पे भी आप लिस्ट बन गया जो प्रीवियसली यहाँ पे नहीं बन रहा था। गेटिंग दिस पॉइंट। बट अगर आप चाहते हो दिस 10, ये 10 क्या है, आप स्ट्रिंग है, 20 क्या है, स्ट्रिंग है, 30 क्या है, स्ट्रिंग है, 40 क्या है, स्ट्रिंग है, 50 क्या है, स्ट्रिंग है। बट आप इसको स्ट्रिंग 10 को स्ट्रिंग नहीं बनाना है, आपको इसको इंटीजर बनाना है। आप ऐसे बोलोगे सर ऐसे कर लेते हैं, फिर इंट यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, सारे एलिमेंट्स इंटीजर बनाएंगे। देखते हैं, इट्स सेइंग इनटू द एलिमेंट्स, आई विल से 10, 20, 30, 40, एंड यहाँ पे क्या आया, एरर आ गया, राइट। दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ करने के लिए यू आर हैविंग अ वन थिंग जिसका नाम है मैप फंक्शन, विच इज़ अ हायर ऑर्डर फंक्शन। इफ यू डोंट नो अबाउट द मैप फंक्शन, चेक द फंक्शन प्ले लिस्ट, वहाँ पे मैंने मैप और फिल्टर दोनों डिस्कस किए हैं। लेट्स क्रिएट इट हियर नाउ मैप फंक्शन, आई विल से हियर मैप, एंड आई नो मैप इज़ अ हायर ऑर्डर फंक्शन जो एक फंक्शन एज ए इनपुट ले रहा है, राइट। सो आई विल से हियर इंट कॉमा दिस थिंग, दिस इज माई फंक्शन, दिस इज माई इनपुट जो आपका ये आ रहा है
10 20 30 40 50 बिकॉज ऑफ दिस लाइन। अब मैं हर एक एलिमेंट को इसमें करूँगा इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा। अगर मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो आई एम गिविंग द एलिमेंट्स हियर 10 20 30 तीन ही दे रहा हूँ अभी, राइट। यहाँ पे आपको आउटपुट पे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस, राइट। बट क्या आपको एड्रेस चाहिए इसका, नहीं, आपको क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या काम करोगे, इसको फिर कन्वर्ट करोगे किसमें, लिस्ट में, राइट। सो आई विल से हियर लिस्ट ऑफ दिस थिंग and when I will run it, and here I am giving the elements 10 20 30 40, right। so यहाँ पे आप list of elements बन गए, जो हर एक लिस्ट क्या है, इंटीजर। प्रीवियसली यहाँ पे क्या था, वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ इंटीजर। सो यूजिंग द मैप फंक्शन यू कैन क्रिएट इट। सो नाउ यू नो, ऐसे भी हम कर सकते हैं, वैसे भी हम कर सकते हैं। अगर आप ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं तो फॉर लूप यूज़ करोगे, अगर ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं तो कौन सा यूज़ करोगे, मैप फंक्शन। अगर इनको आप स्ट्रिंग ही बनाना है तो यहाँ पे str लिख दो, वो भी चल जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो।